नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत टीकमगढ़ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां फसल पर प्रशासन ने हार्वेस्टर चलाया है। हत्या के आरोपियों ने सरकारी जमीन पर फसल बोई हुई थी। 10 एकड़ में खड़ी फसल को काटकर एसडीएम ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि जतारा एसडीएम ने जब्त किया है इस 10 एकड़ में खड़ी फसल को। तहसीलदार सहित पुलिस बल इस मौके पर मौजूद रहा। बड़खेरा गांव में शासकीय जमीन पर फसल बोई गई थी। गांव की 28 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां टीकमगढ़ के जतारा में फसल पर प्रशासन ने हार्वेस्टर चलाया है। हत्या के आरोपियों के खिलाफ आरोपियों ने सरकारी जमीन पर फसल बोई हुई। राजीव रावत, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, हत्या के आरोपी के खिलाफ एक्शन हुआ है और चिन्हित की गई हैं क्या जमीनें, संपत्तियां? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हेलो जी। और कोई आगे की कार्रवाई भी प्रशासन ने प्लान कर रखी है क्या आरोपियों के खिलाफ? देखिए, जो प्रशासन है तो जो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है तो उसको मुक्त कराया है, और जो आरोपी थे तो पहले इन लोगों ने हत्या की थी। उसके बाद पुलिस ने उसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां जेल भी भेज दिया था। जिसके बाद जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, जो प्रशासन ने आज 10 एकड़ पे जो अवैध अतिक्रमण किया था, जो फसल बोई थी, आज प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस अवैध अतिक्रमण को हटाया है और अवैध अतिक्रमण पे जो फसल बोई गई थी उस पर हार्वेस्टर चला के वो फसल कब्जे में ले ली है। बिल्कुल, फसल कब्जे में ले ली गई है। हत्यारों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें जरूर देखिए आप। प्रशासन ने कार्रवाई की है और 10 एकड़ में दरअसल फसल अवैध तरीके से खड़ी हुई थी, उसे काट लिया है प्रशासन ने। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त की। निजी अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। अस्पताल कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हुई है। बिल बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का मामला है ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां निजी अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हुई है। बिल बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ है। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, निजी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये निजी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अब दोनों पक्षों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। मामला इंदौर के संयोगितागंज थाने क्षेत्र का है। न्यूज 18 संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, बिल बढ़ाने को लेकर क्या मसला था? ये क्यों से हालात बन गए, आमने सामने आ गए दोनों? इंदौर के निजी अस्पताल का मामला है, जो कि संयोगितागंज थाना क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती किया गया था और संपूर्ण उपचार में लगने वाला जो खर्च था उसकी तय राशि एक पैकेज के तहत बताई गई थी। लेकिन जब डिस्चार्ज करने की नौबत आई, उस दौरान जो चार्जेस थे वो और बढ़ा दिए गए।
इस बात पर जो मरीज के जो परिजन थे वो नाराज हुए और उन्होंने मैनेजमेंट से बात की तो उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। उसके साथ ही जो मैनेजमेंट की तरफ से रिसेप्शन पे और अन्य जगह जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इसका जवाब दिया। इस दौरान दोनों ही पक्षों को मारपीट करते हुए सीसीटीवी में देखा गया है। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो ये इंदौर का मामला था, संयुक्तगंज का। और भोपाल से बड़ी खबर है, किसानों के लिए खुशखबरी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च से शुरू होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट किया है, गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी। सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकेंगे किसान। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, किसानों के लिए खुशखबरी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट किया है, इसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी होगी और सुविधानुसार जो किसान है वो स्लॉट भी बुक करा सकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी दी है, बताया है समर्थन मूल्य पर 25 मार्च से अब खरीदी शुरू हो जाएगी। ट्वीट के माध्यम से कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये जानकारी साझा की है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि गेहूं, चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। 25 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और किसान सुविधा के अनुसार अपने स्लॉट भी बुक करा सकेंगे। किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है, खुशखबरी है किसानों के लिए। आगे बढ़ेंगे। खरगोन में सीएम शिवराज लाडली बहना और पैसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद कन्याओं का पूजन किया गया। इसके बाद आजीविका मिशन की बहनों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और इस दौरान 10 मीटर लंबी राखी भेंट भी की गई। वहीं बंजारा समाज द्वारा मुख्यमंत्री को नगाड़ा भेंट किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने बजाया भी और थिरकते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं 152 दिनों से आंदोलन पर हैं। आज महिलाओं ने गांधी जी के 3 बंदर की तर्ज पर रैली निकालकर विरोध जताया। सभी आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। आपको बताते चलें कि प्रदेश में 900 से अधिक दिवंगत शिक्षा कर्मी की विधवाएं और परिजन हैं जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। और हमने ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि जिस तरह से गांधी जी सत्यता के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, वैसे ही हम विधवा महिलाएं अपनी अनुकंपा नियुक्ति अधिकार के लिए सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की यहाँ बोलते हैं कि पूजा की जाती है, तो ये जो सब विधवा महिलाएं हम लोग बैठे हैं, ये भी हम छत्तीसगढ़ की ही विधवा महिलाएं महतारी हैं, तो हम लोगों का क्यों अपमान किया जा रहा है। और तीसरा जो अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं को आगे लाए और महिलाओं के लिए सत्यता की लड़ाई करी। तो आज हम इन तीनों उपदेश को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि इस तरह से हम लोगों का अपमान ना करें। हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने दिन से बैठे हैं, आज 152 दिन है, तो हम लोगों को भी हमारे साथ न्याय करते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दी। और रायपुर में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कहा कि अभी थोड़ी और दूरी तय करना बाकी है। अभी ये बिल राजभवन जाएगा और जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तब ये लागू होगा। सीएम ने कहा कि आप तो जानते हैं कि राजभवन में बहुत से बिल अटके हैं, अब राजभवन पर है कि हस्ताक्षर करते हैं या नहीं। देश भर के राजभवनों में क्या हो रहा है ये सबके सामने है। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को जलियांवाला बाग बताने पर बीजेपी पर पलटवार किया।
कैबिनेट में पत्रकार सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल गई, उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हम बात करते हैं। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल गई है, लेकिन आप लोग बात की कि राजभवन तक अगर बात बन जाए वो तो खैर एक बात है, वो प्रक्रिया है और उसका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। बिल प्रस्तुत होता है, विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा से पारित होने के बाद फिर राजभवन वहां जाएगा, वहां से हस्ताक्षर होने के बाद ही फिर वो कानून लागू होगा। बीजेपी ने जलियांवाला बाग जो प्रोटेस्ट है उसको बेहद दुर्भाग्यजनक है। यहाँ पुलिस के लोग मार खा रहे थे तो और विधानसभा की सुरक्षा सर्वोपरि है, और ऐसे में उसकी तुलना करना मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पुलिस वाले तो नहीं करने वाले थे, क्या अरुण साव या भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग में तो नहीं चल रहा था कि जलियांवाला बाग करें। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और इन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर राजभवन में दस्तखत हो जाते हैं तो बात बने। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जलियांवाला बाग हो जाए। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता रांझिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और दुर्ग जिले की निवासी और बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप अब छत्तीसगढ़ पुलिस में अधिकारी बनेगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में उन्हें डीएसपी बनाने का फैसला किया गया है। आकर्षि कश्यप भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाकर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कैबिनेट बैठक में डीएसपी बनाने पर मोहर लगने के बाद न्यूज 18 से बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बैडमिंटन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली आकर्षि कश्यप को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। डीएसपी के पद पर अब ये सुशोभित होंगी। आकर्षि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आज? जी काफ़ी खुशी की बात है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का और सारे मंत्रीगणों का कि उन्होंने मुझे डीएसपी के पद से नवाजा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे सारे पूर्व कोचेस का और मेरे अभी के कोचेस का, और जितने भी प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे सारे वेल विशर्स का जो मेरे साथ नहीं होते हुए भी, नहीं खेलते हुए भी उनके आशीर्वाद मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ी सफलता है ये, एक बहुत बड़ा मिसाल भी बोल सकते हैं कि मिसाल आपने कायम किया। कितना कैसा रहा था ये सफर, और आज जब बन रहे हैं तो कितनी सफलता मानी जा सकती है इसमें? सफ़र तो कभी भी इजी नहीं रहता है, और काफ़ी मुश्किल सफ़र था। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं और जितने भी कोचेस हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी महसूस कर रही हूँ। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, किस तरह की जिम्मेदारी है अभी, कहाँ टूर्नामेंट और कैसे क्या तैयारी है? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ रही हैं, उम्र भी बढ़ रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत कम होती है। तो मेरा एम यही है कि अभी आने वाले 10 साल 15 साल में सिर्फ स्पोर्ट्स पर ध्यान दूं, और मेरा करंट एम यही है कि मैं ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूं। अभी मैं स्विस ओपन, स्पेन मास्टर्स और ऑर्लिन्स मास्टर्स, जो कि स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और फ्रांस में होने वाला है, और ये तीनों टूर्नामेंट के लिए मैं कल रवाना हो रही हूँ। तो मेरा मेन एम यही है कि मैं अपने वर्ल्ड रैंक को इम्प्रूव करूँ, जो कि अभी 43 है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले 1 साल में मैं इसे टॉप 16 में लेके आ सकूँ, ताकि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ। तो देखिए, ये थी आकर्षि कश्यप जो बता रही थी कि किस तरह से आज इनको डीएसपी का पद मिला है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद कर रही हैं, और साथ ही इनकी कोशिश है कि वर्ल्ड रैंक जो इनका 43 है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर खेल का प्रदर्शन किया जाए और भारत का नाम रोशन किया जाए। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और जबलपुर से बड़ी खबर है, संस्कारधानी में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। शाम होते ही हल्की बारिश हुई है, तेज हवा के साथ बारिश हुई है जबलपुर में। तो संस्कारधानी का मौसम बदल गया है। आपको बता दें कि शाम होते होते हल्की बारिश हुई है जबलपुर में, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, और इससे लोगों को
अचानक से बड़ी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की। संस्कारधानी जबलपुर में हल्की बारिश हुई है तेज हवा के साथ। तो संस्कारधानी जबलपुर में मौसम का मिजाज बदला है, मौसम का मिजाज बिगड़ा है और बारिश हुई है तेज हवा के साथ। बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है जबलपुर में और मौसम सुहाना हो गया है। आगे बढ़ेंगे। उस घटना को लगभग 135 साल हो गए हैं जब जैक द रिपर से पूरा लंदन आतंकित था। सालों तक इस सीरियल किलर की पहचान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई। एक नई डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर